अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने कोई नावल और कोई नावल की किस्त लेकर नहीं आई, बल्कि आपको ये बताने आई हूँ कि जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया तो लोगों को लगा कि ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इसमें बात कर रही हूँ किताबों को लेकर, जो कि आजकल पढ़ना कोई भी जो है वो ज़रूरी नहीं समझता, या उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताबें पढ़ें। तो ये सोचकर मैंने ये चैनल बनाया था कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, तो जिस तरह बच्चियों को, लड़कियों को ख़ास तौर पर नॉवेल्स और कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होता है, तो वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं या कॉलेज जा रही हैं, तो बस में या वैन में वो हैंड फ्री लगा के सुन सकती हैं, आंखें बंद करके कि कोई कहानी चल रही है, कोई कहानी सुन रही है, और कोई मशहूर नॉवल जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होता या वो नहीं खरीद सकती, तो उनको मुफ्त में सुनने का मौका मिल जाएगा कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी कहानी है कि ये नावल इतना मशहूर है। खैर, लोगों ने सही कहा था कि ये नहीं चलेगा क्योंकि लोग जो हैं वो इतनी देर बैठ के आपकी टटर 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 जो है वो नहीं सुन सकते, आपके अपने शौहर नहीं सुन सकते तो गैर क्या सुनेंगे, जबकि शौहर पे कितना दबाव होता है, आप उन वो सुन सकते हैं, पर और लोगों पे तो प्रेशर नहीं होता ना, तो वो क्यों सुनेंगे। एंड जिस पे प्रेशर होता है वो नहीं आपकी 1 घंटा टटर टटर सुन सकता, तो जिन पे प्रेशर नहीं होता वो क्यों सुनेगा भाई। खैर, मैंने कहा कि आपको बताऊं कि जन्नत के पत्ते जो मैंने लास्ट नॉवल जो शुरू किया था, उसकी जो है वो मैंने 9th एपिसोड तक वो मैंने कंप्लीट किया, जबकि वो उसकी टोटल 15th एपिसोड थी। 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 एपिसोड अभी उसकी बाकी थी। तो फिर भी मुझे किसी के कोई कमेंट नहीं आया या किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि आपने क्यों नहीं अपलोड की नेक्स्ट एपिसोड, हम बहुत वेट कर रही थी, इंटरेस्टिंग फलाना धमाका। तो जब इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं क्यों ख्वार हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना इज सो टफ। आपने अगर देखी हो मेरी वीडियोस तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग की होती है। क्यों? क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रही होती हूँ वो तकरीबन घंटे से 2 घंटे ले लेती है एक किस्त रिकॉर्ड होने में, और उसमें क्या होता है कि आप के बीच में बेल बज जाती है, बाहर कोई आ जाता है, या फिर आपका जो बेबी है वो उठ जाता है, उसको पिशी आ जाती है या पोटी आ जाती है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, उसने बाहर जाना होता है, उसको वो नींद से उठा होता है, उसको दूध चाहिए होता है। और वैसे भी मेरी वीडियोस में एंड में तो मैं इतनी वो हो गई थी कि मैं देख ही नहीं रही थी, वो मेरी बेटी जो है वो मम्मा मम्मा बोलती रहती थी, वीडियोस में आ जाती थी, गुस्से में वीडियो के अंदर जुबान चढ़ाती रहती थी कि मम्मा मुझसे बात नहीं करी, ये कैमरे में देख के पता नहीं किससे बातें कर रही। तो वो मैंने फिर मैं इग्नोर कर देती थी और मैं अपना नावल पढ़ती रहती थी। इवन का बीच में तलफ़ुज़ की भी मिस्टेक्स होती थी, आई नो, लेकिन मुझे पढ़ने की जल्दी होती थी कि किसी तरह 1 घंटे के अंदर अंदर ये मैं किस्त कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो एक तो मेरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा जो है वो मेरा बच्चा जो है वो मुझे बहुत तंग करेगा, और तीसरा जो है उस वक्त मैं जो थी वो उम्मीद से भी थी, और मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, और जो है वो मेरी सांस फूल जाती थी और मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता था। तो टोटल जो है वो मैं 9 एपिसोड रिकॉर्ड करवा के जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, तो उसके बाद आकर तो वाकई 40 डेज तो आप बिल्कुल ही निढाल और पागल हुए होते हो, आपको अपनी होश नहीं होती हो। फर्स्ट बेबी हो तो वो अलग बात है, जब आपका सेकेंड बेबी होता है तो फर्स्ट बेबी ने भी आपकी प्रॉपर जो है वो मत बजाई होती है, और जो सेकंड बेबी होता है तो उसको तो 40 डेज में आराम होता ही नहीं है ना, उसने तो तंग करना ही होता। खैर, मैंने अब ये सोचा है कि लोग ठीक ही कहते थे, पर मैं लोगों की बातें फिर भी नहीं मानूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी एक दोस्त ने चैनल बनाना था तो उसने कहा कि मैं चैनल बनाने लगी। मैंने कहा तुम किस चीज़ का चैनल बनाओगी, तुम में क्या टैलेंट है, मुझे तो मैं तो चलो उर्दू की टीचर थी तो मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक भी था, और मेरे पास बुक्स की कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा वही पढ़ लेती हूँ। लेकिन वो कौन सा पढ़ना आसान है, उसकी रिकॉर्डिंग करना कौन सा आसान था। खैर, मैंने जो है वो सब पूछा, उसने बोला आजकल लोग जो हैं वो
रूटीन लाइफ पे जो है वो वीडियोस बनाते हैं और वही हिट जाती हैं और लोग जो हैं वही देखते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है। आप अब वाकई में मैंने ये नोट किया है कि लोगों के अंदर जो है ना लेना कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, और वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है और वही लोग मशहूर हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पे और वही उनके ही मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं, जो अपने सुबह उठ कर वॉशरूम जाने से लेकर रात को सोने तक की पूरी रूटीन जो है वो यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे होते हैं। हैं कुछ अच्छे लोग भी हैं जो टोटके बता रहे होते हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, जो आपको यूजफुल टिप्स दे रहे होते हैं, बट उससे ज़्यादा लोग वो हैं जो निहायत ही फिजूल कंटेंट बना के अपने जो है वो प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करके जो है वो पैसा कमा रहे होते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी। बट मैंने उससे कहा कि मैं तो ये नहीं कर सकती। ऑब्वियसली आप सुबह उठ के आप कैमरा लेके फिर रहे हो और फिर रात तक आप कैमरा लेके फिरते रहे हैं और पूरी आपकी लाइफ जो है और आपके रिश्ते जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं उसके अंदर, और हमें थोड़ा डर भी होता है नज़र का। तो ये चीज़ें मैं तो नहीं कर सकती। खैर मैं जो हूँ वो इस चैनल का नाम मुहिब्बे कुतुब ही रखूँगी क्योंकि मुझे किताबों से प्यार है, पर मैं थोड़ा पैटर्न चेंज कर दूँगी। मैं जो हूँ वो इसमें जो हूँ वो आपके लिए किताबों से रिलेटेड ही बातें बयान कर दिया करूँ क्योंकि किताबों की कलेक्शन है मेरे पास, उसको ही डिस्कस कर लिया करेंगे। कोई मोटिवेशनल जो है वो कोट ले लिया करेंगे, उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। मैंने काफ़ी टाइम तक तकरीबन 8 साल तक टीचिंग की बिफोर माय मैरिज, और जब भी मैं उर्दू पढ़ाती होती थी, तो मैंने कभी, मुझे याद नहीं पड़ता, कोई वाकया बहुत कम जो है मैं वाकयात जो हूँ वो रिलेट करने वाले जो भी मैं सबक पढ़ा रही होती थी उससे रिलेटेड वाकयात अपने बच्चों को ज़रूर सुनाया करती थी, ताकि क्योंकि स्टोरी से बच्चा सीखता है। तो ज़्यादातर मैं अपनी रूटीन लाइफ और अपनी जो है मेरी ज़िंदगी में जो मेरी आप बीती होती थी मैं उसको जो है वो बयान करती होती थी, और मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। इवन कि मैं अपनी आप बीती लिख भी सकती हूँ और बता भी सकती हूँ। लिखने में मुझे बहुत तकलीफ होती है और बताते हुए जो है वो मैं मुझे नहीं बता सकती, वो भी नहीं मैं बता सकती जब तक 4-5 लोग मर ना जाए मेरी जिंदगी के, तो मैं उन्हें नहीं बता सकती। खैर हम अपने चुटकुले और थोड़ी छोटी मोटी बातें जिनसे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, कुछ वो सीख सकें, अबाउट फूड, अबाउट लिटरेचर, अबाउट स्पीच, अबाउट हेल्थ, अबाउट माई ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट बच्चे, चिल्ड्रन, फैमिली, आप कैसे रख सकते हैं फैमिली और चिल्ड्रन, बच्चे कैसे पाल सकते हैं, और घूमना फिरना थोड़ा बहुत हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। बट मैं अपने चैनल का नाम जो रख दिया है वही रखूँगी मैं उसको चेंज नहीं करूँगी, और मैं डिफरेंट वीडियोस के साथ आपके सामने आती रहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़रूर पसंद भी करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे, ताकि सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो मेरी बढ़ें, और लाइक भी करेंगे। और आप यूट्यूब पे तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी मेरे जो टिकटॉक है उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कर सकते हैं, और करके कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं अबाउट माई लाइफ स्टोरी, या अबाउट माई मैरिज। मेरी शादी की कहानी में बहुत मज़े किया और शादी की स्टोरीज भी बहुत मज़े की हैं। खैर, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।